ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण की अनन्यता के संपर्क में चर्चा हो रहा था कि अवतार वरिष्ठ होते हुए भी अपने को छिपा कर आए थे। अनन्य अवतार में बचपन से ही उनकी योग विभूति प्रकाशित था। श्री रामचंद्र जन्म काल से ही विभूति प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके माता कह रहे हैं, लाल अभी तुम्हारा विभूति छिपा लो, मैं वात्सल्य रस से तुम्हें सेवा करना चाहती हूँ। कंस कारागार में श्री कृष्ण अपना स्वरूप दर्शन कराया, वहाँ पर भी देवकी वासुदेव हाथ जोड़ करके कहा, बाल लीला प्रदर्शन करो। उसके बाद कितने बचपन से असुर निधन किया, बचपन से रामचंद्र की कितने विभूति है, कितने राक्षस को वध किया। लेकिन श्री रामकृष्ण वैसी कुछ नहीं दिखाई, वरना जन्म काल से वो छिपा लिया अपने को, क्यों ढूंढ नहीं सका, कहाँ पर चले गए। फिर धनी कमर ने उसको ढूंढ के लाया। यहाँ पर वो अपने को जो छिपा लिया, ये परिस्फुट है उनके जीवन में। कोई कोई उनको पहचान लिया। मैंने उल्लेख किया था कि हरि महाराज बचपन में आए थे, हरिनाथ, और देखते ही ठाकुर उनके कह रहे हैं, देखो हमारी हालत है। बोला, महाशय आप कैसे हैं? बोले, देखो मैं बहुत कष्ट में हूँ, गले में इतना हमारा दर्द हो रहा है। हरि महाराज साफ साफ बताया, ये सब आपका नाटक है, आपको कुछ नहीं हो रहा है। उनके सरल उक्ति सुनकर श्री रामकृष्ण ताज्जुब बन गए। उन्होंने कहा, साले में मुझे पकड़ लिया, अस्वीकार नहीं किया। तो वो पूछा करते थे सबको, मुझे आपको कैसे मालूम होता है? अर्थात जिसकी आध्यात्मिक प्रगति जितना प्रखर है वो उतना ही जल्दी पकड़ लेंगे। लेकिन भगवान का जो नाटक वो भी इतना ज़बरदस्त है, जहाँ पर नरेंद्रनाथ जी से शिवावतार पुरुष भी धोखा में पड़ गए। 6 साल उनको दिन रात देखते हुए भी आखिर समय में पूछ रहे हैं, यही क्या अवतार है? अगर स्वयं स्वीकार करे तो मान लूँगा। उसी समय फिर उन्हें स्वीकारोक्ति किया। इतना ज़बरदस्त उनका जो अभिनय हुआ था। याद करिए, जो काशीपुर में जब रहा कर बज रहे थे, तब एक दिन वो बिस्तरा में लेटे थे। गले का रोग है, कैंसर है, कुछ खा नहीं पा रहा है, शरीर को हिला नहीं पा रहा है। अचानक श्री माँ शारदा देवी देखा कि विद्युत के जैसे झलक लगा के श्री रामकृष्ण दौड़ते हुए अपना बिस्तरा छोड़कर बगीचा के ओर चले गए, और वो इसे ही तेज़ी में वापस आके लेट गया। माँ पता नहीं लगा, माँ को समझ में नहीं पाई क्या हो रहा है। जाके पूछा, ये क्या हुआ है? तब श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे तुम देख लिया? किसी को मत बताओ, ये देखिए।
ये लड़के लोग वहाँ पर वो रस लेने के लिए जो खजूर का पेड़ में जा रहे थे, उसके नीचे एक भयानक सर्प है, विषधर सर्प है, को काट लेगा। अगर वो काट लेगा तो इन लोग बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं तेज़ी से वहाँ पर पहुँच गए और वो सांप को वहाँ से हटाकर चले गए ताकि उनका कोई नुकसान ना हो सके। तुम देख लिया, किसी को मत बताओ। अर्थात एक मुमूर्षु रोगी कैसे दौड़ते हुए ये कर्म कर सकते हैं, यह असंभव की बात है। अर्थात इसे प्रमाणित होता है उनको कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल स्वाभाविक व्यक्ति है। स्वाभाविक वैसे ही जो और अच्छा उनका शरीर का अवस्था है, उस उम्र में इतना दौड़ना संभव नहीं है। इज़ मोर देन नॉर्मल, मोर देन हेल्थी होते हुए भी इसी सब के सेवा ले रहे हैं और बिस्तर में लेटे हैं। तो श्री रामकृष्ण के जीवनीकारगण नाना प्रकार का व्याख्यान दिया कि ठाकुर की निष्पाप शरीर में ऐसी भयानक व्याधि कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। ठाकुर ने स्वयं उल्लेख किया कि अंतरंग बछाई, फॉर सिलेक्शन ऑफ द इनर सर्कल, जो ये एक नाटक है, उनकी भयानक व्याधि देखकर जो बहिरंग व्यक्ति है वो हट जाएगा। वो सोचेगा ये बीमारी व्यक्ति से हमें क्या मिलेगा, लेकिन जो उनके करीब है, अंतरंग है, वो रह जाएगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस, अंतरंग को अलग करने के लिए ऐसी एक जो बीमारी का बहाना एवं अपने को छिपा कर आए हैं ताकि कोई पहचान ना सके। तो ये जो उनका जो अपने को छिपाने का अद्भुत शक्ति, ये उनका अवतार का वरिष्ठ का उन्नतम कारण है, विशेषण का अद्भुत उनकी क्षमता है। तो भगवान क्यों अपने को छिपा लेते हैं। एक संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, बड़ा मानविक संगीत है। लुकाले बोलेई खोजे बाहिर करा, धरा यदि दीते तबे जेतना धरा। जो अपने को छिपा लेते हैं उसको हम ढूंढते हैं और तब हमें मिल जाता है। अगर अपने आप कोई हमारे सामने आ जाते उसका मर्यादा नहीं होता है। ये हमारे मानसिक एक विचित्र चिंतन है। इसके उल्लेख करते हुए रविंद्रनाथ कहते हैं कि अगर जो अपने को छिपा लेते हैं उसको मर्यादा इतना अधिक होता है क्योंकि तब हम ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद जब मिल जाता है तब उसको मर्यादा से अगर हम रख लेते हैं। इसमें जो आपनी जे काछे आशे, आपनी जे आशे काछे दूरे से आछे, जो अपने आप नज़दीक में आ जाते हैं वो असल में दूर में रहते हैं। काछे जे टानिया लॉय से आशे काछे, जब हम उसको ढूंढते हुए अपना पास बुला लेते हैं तब ही वो अपने साथ हमारा रखने का वो इच्छा होती है। जो अपने आप आने से हम उसका मर्यादा नहीं देते हैं। आपनी जे एलो काछे दूरे से आछे, जो अपना आप आ गया वो दूरे है, और काछे जे टानिया है आशीष का, जो आपको नज़दीक बुला लेते हैं वही नज़दीक रहता है। फिर कहते हैं बाड़ी दूरे जाए चोले, लुकाए से मेघेर कोले, ताई से धराए फेरे पिपाशा हरा।
तो पानी चारों ओर रहते हैं, उसका कोई मर्यादा नहीं है। जब वो बाष्प होकर ऊपर में चले जाता है, मेघ बन जाता है, फिर जब बारिश होकर नीचे गिरता है, उससे हमारा पिपासा मिट जाता है, उसका मर्यादा रहता है। वैसे ही भगवान अपने को छिपा लेते हैं। जब जो अपने आप अगर भगवान हमको धरा देते हैं, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो भक्तगण ताकि भगवान को ढूंढते हुए प्राप्त कर सके, इसीलिए भगवान अपने को छिपा लेते हैं। इस बार भी अवतार रूप से भगवान आए थे आपने को छिपा कर। जो अपने आप आ जाने से हम उसको खो बैठते हैं। जब हम उसको ढूंढते हुए जब मिलेगा, तब उसको मर्यादा होगा। तो ठाकुर इसी अपने को बहुत कम आदमी के भीतर प्रकाश किया। तो अभी भी ठाकुर की जितना विभूति प्रकाशितव्य है, हमने अपना अपना आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार उनको पहचान रहे हैं। बारंबार पूछते हैं तुम्हें हमें कैसे महसूस होता है, तो जो जितना आगे बढ़ा है वो उतना ही भगवान को पहचान पाएंगे। ये एक साधना का अंग है। अगर स्वयं प्रकाशित हो जाते थे तो हमारा अपना बलबूते हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो अपना आप मिल जाता है, जो संगीत में बताया, उसका कोई मर्यादा नहीं है। ताकि भगवान एक हमारे अत्यंत आकर्षणीय वस्तु है। परिश्रम करके, साधन करके अगर हम उसको अर्जित करते हैं, वो हम संरक्षित रखते हैं। अगर भगवान अपने आप को प्रकाश कर देते हैं, उसको हम संरक्षित नहीं कर पाएंगे, खो बैठेंगे। तो जो इसको खो बैठते हैं, उसको मिल जाने से हमारा बहुत आनंद हो जाता है। तो भगवान अपने को इस बार छिपा कर रखे हैं। जो गिरीश चंद्र घोष ने कहा, ব্যথিতে की दीति देखा गोपने এসেছো একা বদনে করুণা মাখা হাসো কাঁদো তার তলে দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছো আলো কোলে কে রে दिगंबर এসেছে কুঠির ঘরে। इस बार अपना के दीन दरिद्र ब्राह्मण के परिवार में छिपा कर आए थे और पूर्ण स्वात्विक ऐश्वर्य लेकर छिपा कर। जिसका स्वात्विक भावना जितना बढ़ेगा, वही प्रभु को उतना पहचानेंगे, वही प्रभु को पास उतना करीब होंगे। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।